यह कहानी अमालगढ़ नामक एक पुराने गांव की है, जहां एक बहुत पुरानी और विशाल हवेली थी। लोग कहते थे कि हवेली में एक दुष्ट साया रहता है, जो हर रात हवेली में रहने वालों को डराता है। कहा जाता था कि जो कोई भी उस हवेली में जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। पर गांव के सबसे पुराने लोगों को पता था कि यह कोई दुष्ट साया नहीं था, बल्कि एक दोषी आत्मा थी, जो अपने पापों की सजा भुगत रही थी। शहर का एक युवा इंटीरियर डिजाइनर अर्णव इस हवेली को खरीदने आया था। वह ऐसी कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था और उसे लगा कि यह हवेली उसके अगले प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छी जगह होगी। गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। वे कहते थे, बाबू, रात में वहां मत जाना। हवेली में एक भयानक साया है, जो तुम्हारी आवाज को भी तुमसे छीन लेगा। अर्णव ने उनकी बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझा। एक ठंडी बारिश वाली रात को अर्णव अपनी सारी रिसर्च इक्विपमेंट के साथ हवेली में पहुंचा। हवेली के चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी नमी और उदासी थी। अर्णव ने महसूस किया कि हवेली में एक अजीब सी शांति थी। न ही कोई जानवर की आवाज थी, न ही कोई पक्षी की चहचहाहट, जैसे हवेली में जीवन ही न हो। अर्णव ने देखा कि हवेली में बहुत पुरानी और टूटी हुई दीवारें थीं, जिनकी दीवारें काई से ढकी हुई थीं। सीढ़ियों पर सूखी पत्तियां और मुरझाए हुए फूल पड़े थे। अर्णव ने अपनी रिसर्च शुरू की। जैसे ही उसने एक पुराने कमरे की तस्वीर ली, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा जैसे हवा में एक अजीब सी सर्द लहर फैल गई, जो उसके अंदर तक घुस गई। उस सर्द लहर के साथ एक बहुत ही भीनी, मीठी चमेली की खुशबू भी आई, जो उस वीरान जगह पर बहुत अजीब लग रही थी। अर्णव ने फिर से रिसर्च शुरू की। तभी उसे एक बहुत धीमी सिसकी की आवाज सुनाई दी। आवाज हवेली के बीच से आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। वह अपनी जगह पर जम गया और चारों तरफ देखा। कुछ ही मिनटों में उसने देखा कि हवेली के अंदर एक नीली रोशनी धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। अर्णव की रूह कांप उठी। उसने तुरंत अपनी टॉर्च निकाली और उस रोशनी पर डाली। रोशनी एक औरत की थी, जो बहुत ही उदास और अकेली लग रही थी। उसकी आंखें खाली थीं और वह बहुत डरी हुई थी। तभी उसे एक बहुत ही धीमी, दर्द भरी आवाज सुनाई दी। मेरी आवाज यहाँ खो गई है, आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा। अर्णव डर गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं इस हवेली की एक माँ हूं, आवाज ने एक गहरी आह भरी। मेरा नाम रागिनी है। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अर्णव ने कांपते हुए पूछा। एक बहुत पुरानी कहानी है, रागिनी ने कहा। मैं इस गांव के सबसे अच्छे कुम्हार की बेटी थी। मेरी एक छोटी बेटी थी और हम दोनों बहुत खुश थे। एक दिन एक बहुत क्रूर राजा आया। वह बहुत लालची था और वह चाहता था कि मैं उसे इस हवेली का रहस्य बताऊं, पर मैंने मना कर दिया। गुस्से में उसने मेरी बेटी को इस हवेली में फेंक दिया और मेरी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया। रागिनी ने बताया कि राजा ने उस हवेली को शाप दिया कि जो कोई भी इस हवेली में आएगा, उसकी आवाज भी वहीं कैद हो जाएगी। मेरी बेटी को शांति नहीं मिली है, रागिनी ने धीमी आवाज में कहा। अगर तुम मेरी बेटी को ढूंढ सको तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अर्णव की रूह कांप उठी। उसे अब सब कुछ समझ में आ गया था। हवेली में कोई चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक माँ थी, जो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अर्णव ने कहा। हाँ, रागिनी ने कहा, अगर तुम मेरी आखिरी इच्छा को पूरा कर सको। अर्णव ने उस इच्छा के बारे में पूछा। रागिनी ने बताया कि उसकी बेटी को एक पुरानी लाल रंग की गुड़िया बहुत पसंद थी और वह गुड़िया आज भी हवेली में है। अगले दिन सुबह अर्णव ने उस गुड़िया को ढूंढने का फैसला किया। बहुत तलाश के बाद उसे एक बहुत पुरानी खंडित दीवार मिली। दीवार के पीछे एक छोटा कमरा था, जिसमें एक बहुत पुरानी लाल रंग की गुड़िया थी। गुड़िया का चेहरा काला था, पर उसकी आंखें जीवित लग रही थीं, जैसे वह अर्णव को देख रही हो। अर्णव ने गुड़िया को उठाया और उसे रागिनी को दिया। जैसे ही उसने गुड़िया दी, एक बहुत ही तेज हवा चली और हवा में एक अजीब सी चमक फैल गई।
अर्णव ने देखा कि रागिनी और उसकी बेटी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। धन्यवाद, रागिनी ने कहा, तुमने हमें बचा लिया। रागिनी ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और हवा में एक अजीब सी चमक फैल गई। अर्णव ने देखा कि हवेली अब साफ और नई हो गई थी और उसमें अब कोई अंधेरा नहीं था। अगली सुबह जब अर्णव वापस गांव आया तो उसने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने हवेली को फिर से पूजना शुरू कर दिया। आज भी जब लोग उस हवेली से गुजरते हैं तो उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है। लोग कहते हैं कि हवेली में अब कोई दुष्ट साया नहीं है, बल्कि एक माँ और उसकी बेटी हैं जो अपनी कहानी को पूरा करने के बाद अब शांत हैं।